मंच पर आसीन NSUT के वाइस चांसलर और देश के टॉप 20 एमिनेंट वाइस चांसलर्स ऑफ इंडिया में से एक श्री सैनी साहब, संजीव ठाकुर जी इंस्पेक्टर रजिस्ट्रार, रमेश मटियाला जी मेरे साथी, मेरे भाई और यहाँ के काउंसलर, आशा मैडम और प्रोफेसर राणा, सभी फैकल्टीज़ नई और पुरानी और न्यूली रिक्रूटेड, ख़ास तौर से फैकल्टीज़ प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपकी यूनिवर्सिटी में एक ऐसा सेंटर शुरू हुआ है जो किसी भी यूनिवर्सिटी के पास होना बहुत गर्व की बात है। इतना शानदार, इतना हाई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर शुरू करना ये बताता है कि यूनिवर्सिटी के जो माइंड्स हैं, जो यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी को पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो कितना आगे की सोच रख रहे हैं। यूजुअली हम इंडियन स्टैंडर्ड्स में जब कहते हैं कि हम तो वेस्टर्न वर्ल्ड जो हमसे कहीं ना कहीं साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, कि हम इतने साल पीछे चल रहे हैं, इतने साल पीछे चल रहे हैं, लेकिन हमें समय से आगे चलना पड़ेगा और समय से आगे चलने का रास्ता यूनिवर्सिटीज़ से जाता है। तो यूनिवर्सिटीज़ समय के साथ और समय से आगे होंगी तो निश्चित रूप से देश भी समय से आगे और समय के साथ चल रहा होगा। अगर हमारी यूनिवर्सिटीज़ पीछे रह गई तो देश पीछे रहेगा। 7-8 साल से शिक्षा मंत्री के रूप में काम करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हमेशा यही कोशिश रही है कि एजुकेशन के ज़रिए देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आप राजनीति से, मैं बहुत बार स्कूलों में इस बात को बोलता हूँ, कॉलेजेस में बोलता हूँ कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म से, ब्यूरोक्रेटिक प्लेटफॉर्म से, चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय हो या प्रधानमंत्री कार्यालय हो, वहाँ से देश को नहीं बदल सकते। देश को बदलना है तो कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूलों से बदला जाएगा। 7-8 साल हो गए मुझे दिल्ली के शिक्षा मंत्री के रूप में काम करते हुए, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए। एक बुनियादी समझ जो बनी है और जिस समझ पे हम काम कर रहे हैं कि अगर देश को नीचे से मजबूत करना है, अपने पैरों पे मजबूत करना है, तो स्कूल सिस्टम को बहुत शानदार बनाना पड़ेगा। और अगर देश को आसमान की ऊंचाइयों में उछालना है तो यूनिवर्सिटी सिस्टम को बहुत शानदार बनाना पड़ेगा। निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी में जो आएगा वो स्कूल से निकल के आएगा और यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के हिस्से में थोड़ा सा आप लोग बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं। 2018 में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस यूनिवर्सिटी का गठन हुआ। ये पहली यूनिवर्सिटी थी जो हमारी सरकार ने आके सोचना शुरू किया और जिसको बनाया। 2015 से 18 के बीच में एक और यूनिवर्सिटी स्थापित की थी, डिप्सारू, किसी साहब, वो भी बहुत शानदार काम कर रही है, लेकिन उसकी थिंकिंग हमारे आने से पहले शुरू हो गई थी। उसको स्थापित किया 2015 के बाद, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी के आइडिया को कंसीव करने से लेके उसको डिलीवर करने तक का जो काम था NSUT का, वो 2018 में इस सरकार, केजरीवाल जी की सरकार के द्वारा किया गया। और मुझे बहुत खुशी है कि मात्र 4 साल के अंदर अंदर ये यूनिवर्सिटी आज टाइम्स रैंकिंग में नंबर 2 पे आ गई है। ये बहुत बड़े गर्व की बात है। इंडिया टुडे रैंकिंग में पिछले साल, इंडिया टुडे की रैंकिंग में पिछले साल 8वें नंबर पे थी, अब 7वें नंबर पे आ गई है। प्रोग्रेस, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। आपकी जो आर्या रैंकिंग है उसमें 5वें नंबर से 3रे नंबर पे आ गई है। कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। NIRF में 88th नंबर पर है। यहाँ से निकले हुए बच्चे अब हाईएस्ट पैकेज 1.25 करोड़ तक के पैकेज पे पहुँच गए हैं। कई बार मैं सोचता हूँ यार क्या करते होंगे 10-10 लाख रुपए महीने लेके। किसी से मिलवाना मेरे को, मैं भी पूछूंगा। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसके लिए आप सब लोगों को बधाई, उन लोगों को जो लोग इस पे काम कर रहे हैं
और वो लोग जो अभी इस फैकल्टी की टीम को और एडमिनिस्ट्रेटिव टीम को ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि आप जिस जगह ज्वाइन कर रहे हैं उसने अपनी एक प्रेस्टीज अर्न की है। आप सबके लिए जानना ज़रूरी है कि आप कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। आप एक बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर उठती हुई यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर रहे हैं। वो आपके लिए गर्व की बात भी है और चैलेंज की बात भी है। आप किसी एक सरकारी यूनिवर्सिटी की नौकरी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। आप एक बहुत, यहाँ की फैकल्टीज़, यहाँ की लीडरशिप, यहाँ इन्होंने सबने और स्टूडेंट्स सबने बहुत मेहनत से इस यूनिवर्सिटी को यहाँ पहुँचाया है। आपके कंधे पे जिम्मेदारी है कि इसको और आगे लेके जाएंगे। आपको ये सोचना है कि कैसे लोग थे यार, इतनी मेहनत के बाद तीसरे नंबर तक ही ला पाए यूनिवर्सिटी को, हमें नंबर 1 लेके जाना है। आपको वहाँ खड़ा होना है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार तीसरे नंबर पर है, ठीक है अब तो बढ़िया नौकरी लग गई है, और सबको बताते रहो टॉप 3 यूनिवर्सिटी में हूँ, टॉप 3 रैंकिंग में हूँ। उससे काम नहीं चलेगा। बाहर बताएंगे टॉप 3 यूनिवर्सिटी है, टॉप 3 यूनिवर्सिटी मतलब नंबर 3 रैंकिंग है, लेकिन अंदर सोचेंगे कि 3rd रैंकिंग है, अभी नंबर 1 बनना है। एज एन एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मैं आपको ये टास्क देके जा रहा हूँ कि इसको नंबर 1 बनाना है। और धीरे धीरे हमें अभी नेशनल रैंकिंग्स हैं, हमें इंटरनेशनल रैंकिंग्स पर भी लीडिंग पोजीशंस में जाना है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी और उसका एक ही तरीका है। मतलब ऑफ कोर्स बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो मेरे एक्सपर्ट डोमेन नहीं है, वो यहाँ बैठे हुए लोगों की डोमेन। किसी भी इंसान को आगे ले जाने के लिए उसमें 2 चीज़ें होती हैं, उसकी आदतें और उसके सोचने का ढंग। तो आपकी आदतें और आपके सोचने का ढंग आपको ऊंचाई तक ले जाता है। वो आपके जीवन में आपकी ऊंचाई तय करता है कि आप ज़िंदगी में कहाँ जाके कितनी ऊंचाई पे जाके खड़े होंगे। सबकी नॉलेज बराबर है, सारे बच्चे यहाँ से बीटेक करके निकलते हैं, एमटेक करके निकलते हैं, लेकिन कोई वहाँ जाता है और कोई यहाँ रहता है, कोई यहाँ रहता है, कोई यहाँ रहता है। क्यों? सिर्फ 2 ही चीज़ें बदलती हैं उसको, आदत और सोचने का ढंग। अगर आपने बच्चों की, यहाँ के स्टूडेंट्स की आदतें और सोचने का ढंग बदलना है तो फिर अपने फैकल्टीज़ और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, पूरा एम्बियंस की आदतें और सोचने का ढंग भी बदलना पड़ेगा। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा हर चीज़ में। मैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या एडमिशन और पढ़ाई और सब के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा। अपने बच्चों को ये नहीं सोचने कि हमें इनके हाथ में डिग्री देनी है जो 2, 4, 6 महीने में एक्सपायर हो जाएगी जाके। 1 नौकरी, 2 नौकरी, तीसरी नौकरी में डिग्री एक्सपायर हो जाती है। उसके बाद जो चीज़ काम आती है वो वही है, आदतें और सोचने का ढंग। उसको बदलने पे काम करिए। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एंटरप्रेन्योरशिप उसमें से एक ख़ास बात है। मैं अक्सर इस प्लेटफॉर्म पे जब भी आता हूँ ये कह के जाता हूँ कि आई फील प्राउड व्हेन यू टेल मी कि हमारे यूनिवर्सिटी से निकले हुए बच्चे अब 1.25 करोड़ का पैकेज लेने लगे हैं। बट आई वुड फील, द कंट्री वुड फील मोर प्राउड ऑन यू व्हेन यू टेल मी कि हमारे बच्चों की बनाई हुई कंपनियां अब 1.25 करोड़ का पैकेज देने लगी हैं। अभी जिन कंपनियों में बच्चे जा रहे हैं वो हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट ने नहीं बनाए हैं, उन कंपनियों को चलाने वाला हम बना रहे हैं। एंड दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। आज देश की इकोनॉमी में वो कंपनियां ज़्यादा भागीदारी कर रही हैं जो 1.25 करोड़ के पैकेज देने वाली कंपनियां बना रहे हैं। हम 1.25 करोड़ के पैकेज लेने वाले बच्चे दे रहे हैं, दैट इज मैटर ऑफ प्राइड। लेकिन दैट इज नॉट एडिंग मच वैल्यू टू आवर इकोनॉमी। वो जो भी कंट्रीब्यूट करेगा, वो एक बहुत बड़ा कोई बिजनेस आइडिया डेवलप करेगा, वो एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट बनाएगा, वो प्रोडक्ट जापान से लेके पाकिस्तान से लेके अमेरिका तक में बिकेगा, इंडिया में भी बिकेगा, और हमारे जैसी कोई सरकार या आपके जैसी और कोई बड़ी कंपनी जाके वहाँ उसको खरीदेगी और इकोनॉमी में फ़ायदा पहुँचाएगी गूगल लंदन को। इट्स गुड टू हैव स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग 1.25 करोड़ रुपीज़ पैकेज, बट इट्स मच नीडेड कि हम ऐसी कंपनियां बनाएं, ऐसे बच्चे पैदा करें जो वो कंपनियां बनाएं, और अभी वो हमारे देश की यूनिवर्सिटीज़ बना नहीं रही हैं। एज ए मिनिस्टर, एज एन एजुकेशन मिनिस्टर, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ये मेरा एक पेन पॉइंट है। आप ही ने वो बच्चे बनाए हैं ना जो 1.25 करोड़ के पैकेज देने वाली कंपनियों को चला रहे हैं, तो आप ही वो बच्चे बनाओगे जो 1.25 करोड़ के पैकेज देने वाली कंपनियां पैदा करेंगे, और वो आप कर सकते हो। बस प्रायोरिटी की बात है, सोचने के ढंग की बात है। सुबह से शाम तक हम किन
कौन सी न्यूज़ को देख रहे हैं, हमारे बच्चे कौन सी न्यूज़ को देख रहे हैं। IIITD का पैकेज इतना हो गया, NSUT का लास्ट ईयर का पैकेज इतना, उससे पहले का पैकेज इतना। इससे उस सूचनाओं में थोड़ा सा मसाला एंटरप्रेन्योरशिप का भी डालिए। हमारे यहाँ से निकले हुए बच्चे ने 5 बच्चों को नौकरी दी। हमारे यहाँ से निकले हुए बच्चे ने ऐसी कंपनी बनाई जिसमें 2000 बच्चों को नौकरी मिली। हमारे यहाँ से निकली हुई लड़की ने ऐसी कंपनी बनाई जिसने 10 बच्चों को नौकरी दी है और 1-1 लाख रुपए तक के पैकेज दिए हैं। दिस इज़ नॉट रॉकेट साइंस। बट मुझे लगता है कि अब हमें सोचना पड़ेगा, इसीलिए मैं वहाँ से बात की कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा किसी को कॉपी पेस्ट आइडिया को करना है, लेकिन कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। जब भी हम सोचते हैं कन्वेंशनल सोचते हैं, कन्वेंशनल सोच आपको एक लिमिट तक ऊपर नहीं ले जा सकती है। आसमानों को छूना है तो फिर अनकन्वेंशनल थॉट्स पे जाना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग पे जाना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा कि यार IT कंपनी ज़रूरी नहीं है कि गुड़गांव में कोई ऑफिस चाहिए। मेरे गांव में, मेरे घर में, चक्की वाले घर में से मैं एक IT कंपनी शुरू कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ये थॉट लेना पड़ेगा। उस सोचने के तरीके की मैं बात कर रहा था जब मैं कह रहा था कि सोचने का ढंग बदलना पड़ेगा, आदतें बदलनी पड़ेंगी। आप जो बच्चा देश को दे रहे हैं या देने वाले हैं, आप डिग्री बहुत शानदार देते हैं, नॉलेज बहुत शानदार देते हैं, लेकिन ये आदत और सोचने का ढंग ऑलमोस्ट हम मानते हैं तो समाज दे ही रहा है। जिन जिन देशों ने ये तय किया कि समाज दे ही रहा है, वो देश आज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बने हुए हैं। और जिन जिन देशों ने तय किया कि आदत और सोचने का ढंग अपनी अगली पीढ़ी को हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू देंगे, आज वो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ बने हुए हैं और टॉप कंट्रीज़, टॉप इकोनॉमीज़ बने हुए हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस। मैं चाहता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ वो रोल निभाएं। मैं चाहता हूँ कि हमारे कॉलेजेस वो रोल निभाएं। NSUT बहुत हद तक प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटी है, इसलिए मेरी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। आप जितना आगे बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां आपके कंधे पे डाली जाएंगी, लेकिन आप बढ़ रहे हैं तो आपके कंधे पे जिम्मेदारियां डाली जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आप सबको। बहुत बहुत शुभकामनाएं उन लोगों को जिन्होंने ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच।